वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 1 अप्रैल 2022 और 1 अप्रैल 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देने। स्टार्ट करते हैं। 1 अप्रैल 2022 सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ। भाग्य से जितना ज्यादा उम्मीद करोगे, भाग्य से जितना ज्यादा उम्मीद करोगे वो उतना ही निराश करेगा, वह उतना ही निराश करेगा। और कर्म पर जितना जोर दोगे वो हमेशा उम्मीद से ज्यादा देगा, इसलिए कर्म करते रहना है। भाग्य से जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे वो उतना ही निराश करेगा और कर्म पर जितना जोर दोगे वो हमेशा उम्मीद से ज्यादा देगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन, उससे पहले यस्टरडे कल के क्वेश्चनों को हम रिवाइज करते हैं। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार श्रेणी में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? दूसरा। हाल ही में राजस्थान के किस अभयारण्य में अफ्रीका की बोमा तकनीक को अपनाया गया? केवलादेव। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया की इंडिया टीबी रिपोर्ट 2022 में टीबी मरीजों के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा। और केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में पुलिस सेवा में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? 9.80। कल एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर बिहार की सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा गुजरात की है। मैंने बता दी, ताजा रिपोर्ट है, संसद से गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है। ये मैं रिपोर्ट नहीं दे रहा, ध्यान रखना। छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष जिन्होंने इकोनॉमिक बुलेटिन पत्रिका का विमोचन किया, प्रद्युमन सिंह। और राजस्थान विश्वविद्यालय की पत्रिका है। और हाल ही में राजस्थान दिवस कब बनाया गया? 30 मार्च। तो ये इंपॉर्टेंट कल के क्वेश्चनों को हम रिवाइज किया। ये आपको मैंने क्विज टेलीग्राम पे डाल दी और टेलीग्राम पे पीडीएफ भी डाल दी, सब कुछ कर दिया। अब आज की क्लास, इससे पहले चैनल को आप सारे विद्यार्थी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का घंटा दबाएं, लाइक और शेयर करते रहें। हाल ही में राजस्थान का कौन सा अभयारण्य आग लगने के कारण चर्चा में रहा? बहुत केंद्र तक इसकी जो बात है वो पहुंची थी। हाल ही में राजस्थान का कौन सा अभयारण्य है जिसमें आग लग गई थी? और आपको पता है सचिन तेंदुलकर और सचिन तेंदुलकर की पत्नी वहां घूमने आए थे, यानी सचिन तेंदुलकर की पत्नी इस सरिस्का अभयारण्य के अंदर घूमने आए थे और अधिकारी उनको घुमाते रहे और पीछे से आग लगी। और आग भी कुछ 3-4-5 दिन तो भयानक इतनी लगी कि खतरा हो गया था जीव जंतुओं को, लेकिन दुर्भाग्य नहीं हुआ, कोई सौभाग्य से सब बच गए। तो अभी आग बच चुकी है, लेकिन चर्चा में आ गया जब सेंटर तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इसकी बात पहुंच गई, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान का कौन सा अभयारण्य आग लगने के कारण चर्चा में रहा? सरिस्का। अब ये क्वेश्चन कैसे होते हैं? अब ये बन गया करंट, लेकिन ये क्वेश्चन किसका है? ज्योग्राफी का। वन्य जीव अभयारण्य से ये क्वेश्चन अपने आप उठेगा। अगले आने वाले पेपरों में सीधा ही क्वेश्चन आएगा, सरिस्का अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में? अलवर। इतना आएगा, लेकिन हमें और भी इसके बारे में ध्यान रखना है। ये राजस्थान का अभयारण्य तो है ही, राजस्थान का दूसरा टाइगर रिजर्व भी है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। टाइगर रिजर्व है 1978 में बना था। पहला कौन सा? रणथंभौर। दूसरा सरिस्का, तीसरा मुकुंदरा हिल्स, चौथा रामगढ़ बन चुका है। तो इसको याद रखना है। टाइगर रिजर्व कब बना? बाघ परियोजना में शामिल कब हुआ? 1978 के अंदर शामिल हुआ था। कौन सा? सरिस्का अलवर। और सरिस्का अलवर हरे कबूतरों व बाघों के लिए प्रसिद्ध है, हरे कबूतरों के लिए भी प्रसिद्ध है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखना, इसको पूछे जाते हैं क्वेश्चन। कौन से? सरिस्का अभयारण्य से पूछे जाते हैं। तो इसमें बाकी सरिस्का में पांडुपोल हनुमान जी का शयन मुद्रा में मंदिर है, भरतरी की तपोस्थली है, ताल वृक्ष मंदिर है, नीलकंठ महादेव का मंदिर है। यह अभयारण्य स्वर्णिम त्रिकोण के मध्य भी स्थित है। बाकी नॉर्मल है। भारत में सर्वाधिक मोर भी इसी अभयारण्य में पाए जाते हैं। कांकनवाड़ी का पठार है, नारायण मंदिर है, ये सारे क्रॉस का पठार ये यहीं पे है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है सरिस्का। और कल हमने पढ़ा था केवलादेव अभयारण्य में जहां अफ्रीका की बोमा तकनीक को अपनाया गया था। कुंभलगढ़ राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व प्रस्तावित है। रणथंभौर राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व भी है, राजस्थान का पहला रणथंभौर भी है, राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है और अभयारण्य तो है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। आग लगने के कारण चर्चा में रहा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मिस प्राइड राजस्थान 2022 का खिताब किसने जीता? अब ये क्वेश्चन कोई ज्यादा पेपर में आने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी करंट के रूटीन में क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं। अब आपको कल मैंने मार्च 2022 की ताबड़तोड़ सीरीज में टॉप 100 क्वेश्चनों का वीडियो दे दिया कल शाम 8 बजे। जिसने नहीं देखा वो जरूर देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आज मैं पूरी कोशिश करूंगा आज शाम 8 बजे आपको जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों महीनों के एक साथ पूरा निचोड़ जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो वीडियो आज शाम आपको प्राप्त
हो जाएगा। तो निरंतर अध्ययन कीजिए। अभी मेरी मार्च 2022 की पीडीएफ तैयार नहीं हुई है, ध्यान रखना। कोई विद्यार्थी बार बार मुझे व्हाट्सएप पे या कोई कमेंट करे, अभी 5 अप्रैल से पहले ये तैयार नहीं होगी, 5 अप्रैल तक ये तैयार हो जाएगी। पूरी मैं तैयार कर रहा हूँ इसको, क्वेश्चन आंसर उसका पूरा तथ्य प्रिंट आप निकाल सकते हो, 10 से 12 पेज निकलते हैं, प्रिंट निकाल के आप पढ़ सकते हो। जैसे जनवरी और फरवरी की मैं पहले आपको दे रहा हूँ, 20 रुपये हमारा प्राइज होगा, लेकिन 5 अप्रैल से पहले ये नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। तो मिस प्राइड राजस्थान 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये भवलीना ने जीता है। किसने? भवलीना ने। तो मिस प्राइड राजस्थान 2022 भवलीना ने जीता है, बस इतना ही याद रखना। अगला देखिए, कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला, करोड़ीलाल सिंह बैंसला, कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला जी ने का हाल ही में निधन हो गया, किस आरक्षण को लेकर चर्चा में रहे थे? है कल इनका निधन हो गया, तो शत शत नमन। सबसे पहले इनका निधन हो गया, वो गुर्जर आरक्षण के चलते चर्चा में थे और इन्होंने गुर्जर आरक्षण के तहत एमबीसी वर्ग को आरक्षण भी दिलवाया था। और वसुंधरा सरकार थी उस समय, तो 5 साल कर्नल करोड़ीलाल बैंसला जी पटरी पर ही रहते थे और गुर्जरों को आरक्षण, एमबीसी आरक्षण दिलाने में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा अच्छा काम किया है। कल इनका निधन हो गया, स्वर्ग सिधार गया, उनको शत शत नमन करते हुए हम ये चर्चा करते हैं। इतना क्वेश्चन बनता है, ज्यादा कुछ नहीं बनता। गुर्जर आरक्षण को लेकर चर्चा में रहे कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला का हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के तहत कितने शहर शामिल किए गए? अगले 5 से 6% मैंने बजट 2021-22 के लिए जरूरी है, क्योंकि मई, जून, जुलाई के अंदर खूब सारे एग्जाम होने वाले हैं। इसलिए जिस दिन क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ढंग से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्योंकि बहुत बार एक राजस्थान विषय से कोई प्रश्न नहीं बनते, जैसे अब 2-3 दिन हो गए कोई प्रश्न अच्छा नहीं बन रहा परीक्षा के लायक, तो फिर बजट को शामिल किया जाता है। अब इलाज नहीं है उसके लिए, क्या करें, लेकिन डेली की क्लास देनी पड़ती है। राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के तहत कितने शहर शामिल किए गए? ये क्वेश्चन पक्का आएगा पेपर में, ये देख लो। तो इसमें 6, और वो 6 स्मार्ट सिटी है कौन कौन सी? एक तो आपकी बीकानेर, यहां लिख देता हूं, एक तो है बीकानेर और जोधपुर, क्योंकि जो केंद्रीय स्मार्ट सिटी है उसमें जोधपुर शामिल नहीं है, तो गहलोत सरकार ने जोधपुर को शामिल कर लिया। इसके बाद बीकानेर, जोधपुर और मेवात क्षेत्र के दोनों पास पास वाले हैं, अलवर, भरतपुर, ये आगे ये दो पास में हो गए, ये 2 पास में हो गए, और एक चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ के पास में कौन हो गया? भीलवाड़ा हो गया। ये 6 राजस्थान स्मार्ट सिटी है। और जो केंद्र की स्मार्ट सिटी है ना, उसमें जयपुर, उदयपुर, अजमेर और कोटा शामिल है। अब इनको नहीं शामिल किया, इनको 6 को इस बजट में बढ़ा दिया। तो चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर, अलवर, भरतपुर, नाम याद रखना, ये पेपर में आएंगे, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, और इधर वाली ये अलग याद रखना, कंफ्यूज मत होना। तो अभी बजट में घोषणा हुई है। तो देखिए, राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना 6 शहर शामिल किए, जोधपुर आ गया, भरतपुर, बीकानेर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के लिए राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केंद्र, जैसे कल आपने परसों देखा हो, केंद्र ने डीए बढ़ाया, केंद्रीय कर्मचारियों का डीए, ठीक है, 3% बढ़ाया, तो तुरंत प्रभाव से अगले कुछ समय बाद गहलोत सरकार ने भी 3% डीए बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये चीजें लगातार जब विपक्ष की सरकारें होगी अलग राज्यों में, केंद्र में, तो ऐसा देखने को मिलेगा। बजट 2022-23 में शहरों में रोजगार सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना लागू की जाएगी? इतने दिन आपने मनरेगा नाम सुना है कि गांव के अंदर रोजगार देने के लिए 100 दिन का रोजगार मिल रहा है मनरेगा में। अब गहलोत सरकार ने एक बड़ा काम करते हुए शहरों में भी रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू कर दी भाई, क्योंकि कांग्रेस सरकार है। फिक्स ध्यान रखना, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पर ही आपको सब कुछ मिलेगा। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। कितना? 100। अब याद रखना, इंदिरा गांधी, पिछले बजट में जब सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की थी, 50,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण और 5 लाख लोगों को लाभान्वित, ये कम से कम 3-4 एग्जामों में आया था। अब इसको याद रखना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, रोजगार कितना? 100 दिन। देखिए, तथ्य मैंने बता दिया, तथ्य नहीं दिया मैंने ज्यादा। फिर एक क्वेश्चन और याद रखना, महात्मा गांधी नरेगा योजना में अब 100 दिवस के रोजगार की जगह राज्य सरकार के खर्चे पर कितने दिवस की घोषणा की गई है? देखो, मनरेगा जो चल रहा है ना, ये मनरेगा, इसको पूरा ध्यान रखना, हर पेपर में मनरेगा से क्वेश्चन आता है। ये मनरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 से हुई थी, अधिनियम 2005 का था, 2006 से शुरू हुई थी, और उसके बाद में 2 अक्टूबर 2009 को, पहले इसका नाम नरेगा था, फिर इस महात्मा गांधी को समर्पित करते मनरेगा इसका नाम हो गया। 2008 में ये लगभग पूरे संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। राजस्थान में ये शुरू हुआ था उदयपुर से, कहां से? उदयपुर से। इसमें क्या दिया जाता है? 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, ये श्योर आपको पता है।
केंद्र सरकार के द्वारा 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, लेकिन राज्य सरकार ने क्या किया है, उसने कहा कि हम 100 की जगह 25 दिन एक्स्ट्रा देंगे आप लोगों को। जिसने 100 दिन पूरे कर लिए उसको 25 दिन और देंगे, और उसका जो खर्चा होगा हमारी सरकार वहन करेगी, यानी राज्य की सरकार। तो बढ़ाकर कितने कर दिए, 125। अब केंद्र के विपरीत चल रहा है ना, केंद्र 100 दे रही है, ये 25 और बढ़ा दिए, कितने हो गए, 125 हो गए। तो 125 हो गया, जो ऊपर वाले 25 दिन है उसका खर्चा राज्य सरकार देगी। तो ये याद रखना, महात्मा गांधी नरेगा योजना में अब 100 दिवस के रोजगार की जगह राज्य सरकार के खर्चे पर 125। इसके अलावा पिछले बजट में सरकार ने क्या किया, 2021-22 के राज्य सरकार ने एक तो कथोड़ी जनजाति है अपने राजस्थान में, एक खेरुआ है, खेरुआ, और एक है ये आपकी सहरिया। ये 3 जनजातियों को सरकार ने 200 दिन का मनरेगा में रोजगार दे दिया था पिछले साल ही, और अब सभी को 100 की जगह 150। और एक योजना सरकार ने पिछले साल चलाई थी, ये चलाई थी आपकी 19 नवंबर 2020 को चलाई थी, इंदिरा मातृ पोषण योजना। पता है आपको, इंदिरा मातृ पोषण योजना चलाई थी, मातृत्व पोषण योजना। इसमें क्या किया था, पिछले साल तो यानी केंद्र सरकार ने चला रखी है कि पहली संतान पर 6,000 रुपए, लेकिन हमारी राज्य सरकार ने एक योजना स्टार्ट कर दी कि दूसरी संतान पर भी 6,000 रुपए हम देंगे। ये तो सिर्फ इधर उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में स्टार्ट की थी, ये प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में और 12 में। लेकिन अब की बार इस बजट में सरकार ने कह दिया पूरे राजस्थान में लागू कर दो दूसरी संतान पे, और उसका खर्चा हम वहन करेंगे। तो सरकार लगातार ये काम कर रही है। 7 नंबर प्रश्न देखो, बजट 2022-23 के तहत राज्य में कितने नर्सिंग महाविद्यालय खोलने की घोषणा हुई है। ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बजट 2022-23 में कितने नर्सिंग महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है, तो ध्यान रखना। अब अगले बजट में खोली जाएगी 18, क्योंकि घोषणा की थी पिछले बजट में कि 33 के 33 जिलों में खोलेंगे। अब 33 जिलों में खोलेंगे तो 8 तो बन रहे हैं, लगभग तैयार हो गए, 7 और कह दिए भी हम बनाएंगे, बाकी बच गए कितने, इस बजट में हम 18 बनाएंगे, इस बजट में 18। तो याद रखना ही 33 के 33 जिलों में खुलेंगे। वैसे एक देखिए, राजस्थान के किन जिलों में 250 करोड़ की लागत से नए मेडिकल इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाएंगे। राजस्थान के किन जिलों में 250 करोड़ की लागत से नए मेडिकल इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाएंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा। राजस्थान के किन जिलों में 250 करोड़ की लागत से नए मेडिकल इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे, एक जयपुर में, एक जोधपुर में, अजमेर में और एक कोटा में। अगला प्रश्न देखिए, कृषि बजट 2021-22 के तहत कृषि की योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कितने मिशन की घोषणा की गई है। बहुत बड़ी बात है, 23 फरवरी 2022 का वो दिन जिस दिन राजस्थान ने पहली बार कृषि बजट को अलग पेश किया और उसके लिए 11 मिशन रखे। कितने, 11 मिशन लगभग मैं आपको बता चुका हूं। स्पेशल मैंने बजट का और कृषि बजट का आप लगा लेना। कृषि बजट 2022-23 बाई नानक क्लासेज, आपको पूरा कृषि बजट का डाटा मिल जाएगा तथ्य के साथ, और फरवरी मंथ की जो हमारी पीडीएफ है उसमें पूरा डाटा उपलब्ध है। तो इंपॉर्टेंट है, 11 मिशन ये रखे थे, 11 मिशन खास है, महत्व। राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत कितनी राशि प्रस्तावित की जा रही है। देखो, केंद्र के अंदर सूक्ष्म सिंचाई योजना चल रही है, उसके अंदर राजस्थान और केंद्र सरकार का हिस्सा 75-25 है। केंद्र का 75 और पहले 25, पहले 60-40 था। अब राजस्थान ने कहा हम भी राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन योजना शुरू करेंगे, उसके लिए 2700 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की जा रही। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि अगली साल चुनाव है, तो ये बजट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। कृषि बजट 2022-23 में राजस्थान जैविक खेती मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। जैविक खेती पर बहुत काम किया जा रहा है। कृषि बजट 2022-23 में राजस्थान जैविक खेती मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है, तो 600 करोड़ रुपए का। कितना, 600 करोड़। तो आज मैंने लगभग आपको बजट के प्रश्न दिए हैं, सही आपको क्लियर बता रहा हूं। देखो, सुबह सुबह की क्लास होती है, सुबह एकदम तरोताजा आपको क्लास मिलती है, जो बातें होती है मैं क्लियर बताता हूं। मैंने आपको कह देना कि अब एक दिन विशेष में कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं बना परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए मैंने बजट के प्रश्न डाले। जो बात मेरे पास होगी मैं आपको स्पष्ट बताऊंगा कि इस कारण वजह से ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कोई ऐसे नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आने वाले एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आज आपको बताया 1 अप्रैल को वैसे हमारे भारत में परंपरा है कि इसको हम मूर्ख दिवस के रूप में बनाते हैं, झूठ बोलने का दिवस मानते हैं। लेकिन हकीकत क्या है कि जो अंग्रेज आए थे, अंग्रेज अपना दिवस मानते थे 1 जनवरी को मानते थे। लेकिन हमारे भारतीय क्या करते थे, चैत्र शुक्ल
चैत्र शुक्ल एकम, जैसे आज तो चैत्र अमावस्या है 1 अप्रैल, उनके क्या है चैत्र शुक्ल एकम, एकम को हम नववर्ष बनाते हैं हमेशा, कल नववर्ष बना के नववर्ष की स्टार्ट होती है अपने भारत में, तो 1 अप्रैल को वो स्टार्ट हुई थी। तो अंग्रेजों ने क्या माना कि भारतीय मूर्ख है, भारतीय क्या पागल है, मूर्ख है, कि वो कहाँ 1 जनवरी को दिवस होता है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर तो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। अपने हम क्या मानते हैं, अपने संवत के अनुसार हम चैत्र शुक्ल एकम को दिवस बनाते हैं, और वो उस दिन 1 अप्रैल के लगभग आता है। तो अंग्रेजों ने इसको क्या माना, भारतीयों को मूर्ख माना कि मूर्ख है जो कहाँ जाके दिवस बना रहे हैं अलग ही, और हम उसका पीछा करने लगे हमेशा ही कि आज मूर्ख बनाना दिवस है, पागल बनाना दिवस है, झूठ बोलना दिवस है। तो ये पार्टी परंपरा पुरानी है, आज की नहीं है। आज ये सिस्टम ध्यान रखना, ये शब्द आज के लिए, आज जो अगर अपन किसी को झूठ बोलते हैं, मूर्ख बनाते हैं, तो आज के टाइम में बहुत गलत पड़ जाता है। पता नहीं क्या कंडीशन हो जाती है, कई बार तो बेहोश हो जाते हैं। बहुत बार न्यूज सुनते हैं कि किसी ने किसी को मूर्ख बना दिया, वो इतना ज्यादा गलत पड़ गया कि उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। तो ये चीजें अब छोड़ दीजिए, आज का युग ऐसा युग नहीं है कि मूर्ख बनाना, झूठ बोलना, ये नहीं है। वो पहले की बात थी, अंग्रेजों की बात थी। अंग्रेजों के टाइम भारतीयों को मूर्ख कहते हैं, तो अपने को ही वो गाली लगती है, ध्यान रखना, तो ये ध्यान रखना। अब पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे क्विज वगैरह सारी आपको प्राप्त हो जाएगी। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था 25 से 30 मार्च 2022 को थार महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया था। सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था बाड़मेर के अंदर किया गया। मरु महोत्सव जैसलमेर में बनाया जाता है, ऊंट महोत्सव बीकानेर में बनाया जाता है, और मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में बनाया जाता है। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान के किस अभयारण्य में अफ्रीका की बोमा तकनीक को अपनाया गया है। रणथंभौर, केवलादेव, कुंभलगढ़, रामगढ़। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टरडे डोज थी पद्म विभूषण से सम्मानित राजस्थान के प्रथम व्यक्ति, पद्म विभूषण से सम्मानित राजस्थान के प्रथम, देखो व्यक्ति विशेष में महिला नहीं ली जाएगी, व्यक्ति का मतलब महिला पुरुष और सारे होते हैं। तो जानकी देवी बजाज को मिला, लेकिन स्पेशल पुरुष पूछ लिया जाए तो घनश्याम दास बिड़ला को दिया गया। ठीक है, सीधा पूछे व्यक्ति तो जमनालाल बजाज ही है, क्योंकि जमनालाल बजाज इन्हें 1956 में दिया गया और घनश्याम दास बिड़ला को 1961 में। पद्मश्री से सम्मानित राजस्थान के प्रथम व्यक्ति, तो पद्मश्री से सम्मानित राजस्थान की प्रथम महिला थी रत्ना शास्त्री। कौन थी? हीरालाल शास्त्री की पत्नी रत्ना शास्त्री। और पद्म भूषण से सम्मानित राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे कंवर सेन। इंजीनियरिंग थे ना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को में इंजीनियरिंग कंवर सेन का था। पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण तीनों अच्छे तरीके से याद रखना। प्रथम राजस्थानी फिल्म कौन सी थी? नजरानो। प्रथम राजस्थानी फिल्म थी नजरानो। और राजस्थान के प्रथम फिल्म अभिनेता थे महिपाल। कौन थे? महिपाल। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त राजस्थान के प्रथम व्यक्ति पीके सेठी। कौन थे? पीके सेठी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले थे, जो जयपुर फूट के निर्माता थे। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार राजेंद्र सिंह जो वाटरमैन है उनको मिल चुका है, और एक और नगेंद्र सिंह जी को मिल चुका है। 3 ही अब तक रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिए गए। तो 5 क्वेश्चन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हो जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पे स्थित है? इंदिरा गांधी नहर का उद्गम किन नदियों से होता है? हरियाणा के साथ राजस्थान के कितने जिले लगते हैं? किस गुर्जर प्रतिहार शासक को रणहस्तिनी की उपाधि प्राप्त थी? और राजस्थान का शेक्सपियर किसको कहते हैं? 5 के जवाब जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, भी लाइक शेयर किया करो। शाम को 9 बजे कल क्लास नहीं आई थी, आज हो सकता है आ जाए, तो 8 बजे आपको 3 महीने की करंट अफेयर्स की क्लास लगातार मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।